प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या संदेश? तीसरी बार इस देश की जनता ने अपना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनी है जी, बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई माननीय मोदी जी को। चलिए देख सकते हैं फिर से तीसरी बार यानी एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी बात अब समर्थकों का जनसैलाब उमड़ चुका है। फिर से तमाम समर्थक और तमाम कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश करते हैं। कितना लोगों में खुशी और उत्सुक है, क्या कहिएगा सर? आपकी जीत हुई। देखिए, जीत के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार, और बिहार के जनता को भी दिल से आभार जो एनडीए को बिहार में इतनी बड़ी जीत मिली है, और खास करके उजियारपुर और समस्तीपुर में जो अपार जीत मिली है, इसके समस्तीपुर के लोग को भी बहुत बहुत बधाई। हाँ। और उजियारपुर से माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी जो जीते हैं, उसमें कहीं न कहीं माननीय मंत्री जी का विकास का देन है, जो पुनः तीसरी बार सांसद बने हैं। कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि विकास के नामों पर यहाँ पे वोट दिया गया और आज लगभग उनकी जीत हुई। एकदम विकास के नाम पर जीत हुई, और विकास माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी ने उजियारपुर में विकास किए हैं, उसकी बदौलत पुनः तीसरी बार उन्होंने सांसद, उजियारपुर के जनता ने आशीर्वाद दिया और सांसद बनने। कह सकते हैं हैट्रिक लगा दिया आपके। एकदम सर, चूंकि मोदी जी के विकास कार्यों की गाथा पर और सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि गरीब गुरबा जो 5 किलो राशन के आधार पर जितने भी महिलाएं थी, जितने भी वोट गिरी थी, उसमें 70% महिलाओं का वोट एनडीए को मिला था, और महिलाओं के वोट के बदौलत ही हैट्रिक लगाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री किए हैं। और ये इतिहास रहा, आजादी के बाद नेहरू जी के बाद पहला बार मोदी जी हैट्रिक लगा के आए हैं, और उजियारपुर में भी इतिहास रचा गया, जबकि तीसरी बार नित्यानंद राय जी पुनः सांसद बन के इस क्षेत्र का विकास करेंगे। जीत के बाद अब पहला कदम क्या होगा, विकास की ओर या कुछ और? नहीं, जीत के बाद इस बार पुनः मोदी जी और माननीय नित्यानंद राय जी, चूंकि जीत का मार्जिन हम लोगों का थोड़ा कमा है, इस पर विचार विमर्श होगा, और तमाम संघर्षों के बावजूद हम लोग जीतने का कार्य किए हैं, तो अतः इस बार पुनः हम लोग ऐसा कार्य करेंगे जिससे पुनः अगली बार हम लोग 4 लाख पार जीत करके आए। 400 पार जीतेंगे अगली बार 400 पार। आज देख सकते हैं तमाम समर्थक में एक कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। देख सकते हैं नित्यानंद राय जी आगे गए और उसके पीछे पीछे तमाम समर्थक जा रहे हैं। अब क्या कुछ होगा, जिस तरीके से समस्तीपुर कॉलेज में आज गिनती किया गया और यहाँ पे दो लोकसभा का गिनती हुआ, एक तो उजियारपुर लोकसभा और दूसरा समस्तीपुर लोकसभा, और दोनों में एनडीए अपना बहुमत हासिल किया। ये कहीं से भी छोटी बात नहीं होते हैं, लेकिन देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार गेट पे कुछ धक्का मुक्की भी किसी कारणवश हो रहा है। बाकी बात यहाँ ये न्यूज के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? समस्तीपुर में जिस तरीके से दोनों सीटों पे अपना, जैसे 2 सीटों पे गिनती था और दोनों पे अपना बहुमत हासिल कर दिया, एनडीए के लिए सबसे बड़ी जीत हो सकती है समस्तीपुर लोकसभा और उजियारपुर लोकसभा। जिस तरीके से आलोक कुमार मेहता को टक्कर देते हुए नित्यानंद राय जी ने यहाँ पे बहुमत हासिल किया, उसके बाद में सन्नी हजारी के जगह और संभावी चौधरी, दोनों में बहुत अच्छे खासे टक्कर नहीं चल पाए। हालांकि एक तरफा वोट से यहाँ पे संभावी चौधरी जी जीते। हम हालांकि इन संभावी चौधरी से तमाम चीजें पूछे, और सभी का कहने का मतलब है पहला कदम विकास का ही होगा, और पहले विकास उसके बाद में और कुछ होंगे। क्या कुछ कहिएगा? कुछ नहीं बोलिएगा। देश के फिर से तीसरे बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे, इसके बारे में कुछ बोलिए। कुछ भी नहीं बोलेंगे। सर क्या बोलना चाहेंगे? कुछ तो बोलिए सर। आज इतना बड़ा खुशी आप लोगों को मिला, कुछ तो शब्दों में जनता के लिए कुछ ऐसा शब्द बोल दीजिए। आज जनता भी तमाम उत्सुक है, कहीं ना कहीं वो जिनके सपोर्ट किए थे आज उनकी बहुत बड़ी जीत मिली। हमारे समस्तीपुर से दोनों एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीते हैं जी। समस्तीपुर से संभावी चौधरी जी और उजियारपुर से नित्यानंद राय जी। इस जीत पर सभी मतदाता भाइयों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी। जिस तरह से देश का विकास हुआ है, आगे भी विकास होगा, यही है। सर क्या कहना चाहेंगे? तमाम जनता कहीं ना कहीं उत्सुक है, आशा लगाए बैठे हुए हैं कि समस्तीपुर के में 2 लोकसभा की चुनाव का गिनती हो रही थी और दोनों पे लगभग एनडीए जीत चुके हैं, तो क्या कहिएगा?
मैं यही कहूंगा कि यहाँ का समस्तीपुर और उजियारपुर का जनता और कार्यकर्ता जी। जितना न मेहनत किया, जी। जितना ईमानदारी से काम जी। किया, आज उसका नतीजा ये है कि उजियारपुर का प्रत्याशी भी चुनाव जीते और समस्तीपुर का संभावनी भी चुनाव जीती। इसके बाद लोकप्रिय नेता सांसद हम लोग उजियारपुर का है और रहेंगे, और उनको प्रभाव से, उनका लोकप्रियता से आज के दिन में इतना हेर फेर होते हुए फिर भी नित्यानंद जी अच्छा से चुनाव जीत लिए, यही सबसे बड़ी बात उनके लिए। नित्यानंद राय जी भी कहीं ना कहीं हैट्रिक लगा दिया, उसके बाद में पीएम मोदी भी हैट्रिक लगा रहे हैं और केंद्र में आप लोग का फिर से सरकार बन रही। इस हैट्रिक के मौका पे क्या कहना चाहिए? हैट्रिक का मौका पर यही कहेंगे ना, जो हम लोग को उम्मीद था वो उम्मीद नहीं हुआ, लेकिन जनता का जो फैसला होता है वो अदालत का फैसला सर्वोपरि होता है। फिर भी हमारा आगे जो है दिल्ली का सरकार, हम लोग मिल करके फिर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार हैट्रिक बना करके और प्रधानमंत्री बनने में आशा रखता हूं, बनाने में आशा रखता हूं। आज देख सकते हैं मैं बिंदेश्वर राय, जिला सचिव जदयू, प्रखंड विधानसभा सरारंजन के रहने वाले हूं।